हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th में नया लेसन प्रारंभ करेंगे। इसके पहले 2 लेसन पूर्ण हो चुके हैं। सभी बच्चे दोनों लेसन को पूरा करके नोट तैयार कर लें और दूसरे लेसन के टेस्ट की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। कब होगा, कैसे होगा, उसकी पूर्ण तैयारी रखें। चलिए, इस अगले लेसन का नाम है, तीसरा लेसन है पौधों एवं जंतुओं में जनन। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड लेसन है ये, पौधों एवं जंतुओं में जनन। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं जनन। जानते हैं जनन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण होता है। जब सजीवों और निर्जीव में लक्षण करते हैं तो जनन एक प्रमुख लक्षण आता है, जिसके आधार पर सजीव और निर्जीव में भी अंतर स्पष्ट होता है। तो जनन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है, जो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं या रख सकते हैं या कर सकते हैं, जो भी है। तो इसकी परिभाषा के लिए रिप्रोडक्शन, जनन, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीवित जीव, प्रत्येक जीवित सजीव हो, ये कि मृत नहीं, प्रत्येक जीवित जीव प्रोड्यूस ओन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा जीव, ऑर्गेनिज्म ने अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। प्रत्येक सजीव जीवित जीव प्रोड्यूस ओन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीवित जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, तो इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। जनन का जीवों के जीवन चक्र में क्या क्या महत्व है, अर्थात जनन से क्या क्या लाभ है, आइए चलते देखते हैं। जनन द्वारा सभी जीव अपने जैसे जीव की संख्या में वृद्धि करते हैं, उन टाइप ऑफ प्रोजनी बनाते हैं, बार बार ये क्रिया करते हैं और अपनी जात की संख्या में क्या करते हैं, अपने जैसे जीव की संख्या में वृद्धि करते जाते हैं, ग्रोथ ऑन टाइप ऑफ प्रोजनी। दूसरा है अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखते हैं। कोई भी जीव अपनी जात की निरंतरता अर्थात अपनी जात को समाप्त नहीं होने देते हैं। जैसे कुत्ते की स्पीसीज है, मानव की स्पीसीज है, पशु की स्पीसीज है, ठीक, पौधे की स्पीसीज है, ठीक है ना, उस की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण, ऐसे लक्षण जो आनुवंशिक पदार्थ, जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या है? ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, और डीएनए प्रत्येक जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल होता है। जनन द्वारा वेरिएशन कार्य होती है। वेरिएशन में विभिन्नता, जनन होता है तो एक जीव दूसरे जीव, एक ही जीव की सभी संतानें, सभी जीव अलग अलग भिन्नता रखते हैं और ये वेरिएशन उत्पन्न होती है और इसी वेरिएशन से जो है जैव विकास का आधार बनती है। जो जैव विकास का क्या बनाती है? आधार बनाती है। वेरिएशन स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखती है। वेरिएशन में विभिन्नता, स्पीसीज में जाति की निरंतरता, एक जाति जो है अपनी जैसी जाति को निरंतर बनाए रखती है। इसी विभिन्नता के कारण ये दूसरी जाति से इसकी पहचान की जाती है कि सपोज करिए कि एक स्पीसीज लॉन्ग है, एक लंबी है और एक बौनी है, तो बौनी जात की आइडेंटिफिकेशन लॉन्ग से और लॉन्ग की बौनी से की जाती है, अर्थात ये अपने जो है निरंतरता को बनाए रखती है। वेरिएशन स्पीसीज विभिन्नता जात की निरंतरता को बनाए रखती है, महत्व है। अब आगे जीव द्वारा अपनी प्रतिकृति का सृजन, अपनी प्रतिकृति का सृजन कैसे होता है? प्रत्येक जीवधारी की कोशिका में बच्चों केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, जानते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, केंद्रक द्रव्य जो है कैरियोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस
और कोश का द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और दोनों केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोश का द्रव्य विभाजन जो है के कारण कोशिका विभाजन की क्रिया संपन्न होती है। और ये प्रत्येक कोशिका अपने पुत्री कोशिका को अपने समान बनाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों प्रत्येक कोशिका में जो है केंद्रक है, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और ये आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न करता है। यही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका में स्थानांतरित होते रहते हैं। और यही कारण है कि जीव की निरंतरता बनी रहती है। कोई भी जीव अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करता रहता है। बच्चों डीएनए ये आनुवंशिक पदार्थ है। जब कोशिका विभाजित होती है तो उसका ये आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक के साथ डीएनए विभाजित होता है और डीएनए के दो टुकड़े होते हैं और दोनों टुकड़े जो है दो अलग अलग सेल्स में पहुंचते हैं। अब ये डीएनए रिप्लिकेट करता है और प्रोटीन संश्लेषण करता है और ये विभिन्न प्रकार की प्रोटीन उस कोशिका की संरचनात्मक जो संरचना आकार का निर्माण करके न्यू सेल फॉर्म करती हैं। इस तरह से बच्चों डीएनए का ये रोल है। अगली चीज ये है कि डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है इसके दोनों थ्रेड जो है अलग होते हैं तो इस के प्रारूप से नई कोशिकाएं बनती हैं। अर्थात रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिर प्रोटीन संश्लेषण के लिए ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन और अनुवादन की क्रियाएं पूर्ण होती हैं। और दोनों शीर्षकों के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है और ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर पेप्टाइड बंध द्वारा एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसको प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की खोज जो मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटीन ये एमाइनो एसिड की 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। बच्चों इस तरह से हम लोग जनन में जीव द्वारा अपनी प्रतिकृति का सृजन, तो किसी भी जीव का प्रतिकृति उसका डीएनए होता है, उसी के कारण वो अपने जैसे प्रजाति का निर्माण करते हैं। अब बच्चों जनन की विधियां हैं। जनन की विधियां मुख्य रूप से जो है 3 ही प्रकार की होती हैं: वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यदि पौधा है या जीव है, यदि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट or living organ take part in the process of reproduction is known as vegetative reproduction। यदि पौधे का वर्धी भाग या जीव का वर्धी भाग जनन की क्रिया में भाग लेता है तो वर्धी जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं, कायिक जनन भी इसको कहते हैं। अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों की कोई भूमिका नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे बाइट्स जो है विखंडन विधि द्वारा, जो है खंडन विधि द्वारा, कलिका उत्पादन विधि द्वारा ये होती है। और तीसरा है लैंगिक जनन, जो है जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों की भूमिका होती है। युग्मक जनन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक संलयन होता है, निषेचन होता है, युग्मन जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण विकास होता है, उससे उसी तरह का जीव उत्पन्न होता है। तो जनन की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में बच्चे जो है पौधे में जनन पढ़ा जाएगा और पौधों में सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ा जाएगा, उसके बाद वर्धी जनन पढ़ा जाएगा और फिर लैंगिक जनन। तो इस लेसन की शुरुआत अच्छे ढंग से करें। नए जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं, पीछे लिंक जो है यूट्यूब से जो लिंक है के.एन. मौर्य क्लासेज, उसमें जाकर पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट से प्राप्त करके अपने पढ़ाई का क्रम पूर्ण रूपेण से संपन्न कर डालें। थैंक यू।